दोस्तों, आप लोगों को जरूर इस बात की जानकारी होगी, और अगर जानकारी नहीं होगी तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि कुछ दिन पहले उत्तराखंड की जितनी सरकारी वेबसाइट हैं उनमें एक, अगर कहें तो एक साइबर अटैक हुआ। अब वो किस तरह का साइबर अटैक था, क्या कुछ था, ये जानकारी तो अभी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वो एक साइबर अटैक था। और जैसे ही ये जानकारी संबंधित विभाग, जो कि इस सारी सरकारी वेबसाइटों को देखता है, जब उस संबंधित विभाग को पता चला तो उन्होंने एहतियातन तौर पर क्या किया कि विभाग ने जांच शुरू कर दी और जितनी भी सरकारी वेबसाइट थी उन्हें रोक दिया, यानी कि उन्हें शट डाउन कर दिया कुछ समय के लिए। अब लगभग मुझे लग रहा है चौथा दिन है, और चौथे दिन तक यानी 4 दिनों तक ये वेबसाइट अभी तक खुली नहीं है। कुछ वेबसाइट जरूर जो है वो खुल गई है, तो सरकारी वेबसाइट जो है वो बंद हो गई। और वैसे बताया अभी जा रहा है कि ज्यादातर वेबसाइट अभी तक जो है उनको ओपन कर दिया गया है, लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जो अभी भी, कुछ सरकारी वेबसाइट अभी भी बंद पड़ी हुई है। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मिस्टेक है या कितनी बड़ी चूक है ये, और क्या हम सच में इतने पीछे हैं। अब मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड के वो बड़े सख्त नजर आए। उन्होंने शनिवार को एक हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाई, उसमें संबंधित विभाग जितने थे उनके अधिकारी थे, मुख्य सचिव मौजूद थी, डीजीपी मौजूद थे, और सबको उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जो है आप इस पे एक्शन लीजिए। और उन्होंने मंडे तक, यानी कि आज मैं भी ये वीडियो बना रहा हूं तो सोमवार है, सोमवार को उन्होंने कहा था कि सारी वेबसाइटों को पूरी तरह से ऑन हो जाना चाहिए, यानी कि उन पर कामकाज शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है तो ज्यादातर वेबसाइट जरूर हो गई है, लेकिन कुछ वेबसाइट नहीं हो पाई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ दिनों बाद पूरी तरह से भारत में 5G एक्टिव हो जाएगा। 5G एक्टिव होने के बाद जितनी तेजी से हमारे पास सुविधाएं बनेंगी, जितनी तेजी से हम लोग इंटरनेट की दुनिया में आगे बढ़ेंगे, जितने तेजी से हमारे जो फोन्स होंगे वो काम करेंगे, जितने तेजी से हमारे जो लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर हैं वो काम करेंगे, उतने ही तेजी से काम करेंगे हैकर। दुनिया भर में आप लोग जानते होंगे कि एक डार्क वेब होता है, हैकर्स हैं, हैकर्स की एक अपनी दुनिया है जो देखते रहते हैं कि हमें कैसे हैक करना है, कितना हैक करना है। गूगल को नहीं छोड़ते। कुछ दिन पहले तो ये भी सामने आया कि नासा की वेबसाइट को तक हैक कर दिया गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हैकर्स क्यों वेबसाइट को हैक करते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी मैं ये भी दे देता हूं आप लोगों को कि एक देखा जाता है तो ज्यादातर हैकर्स जो हैं वो जब किसी वेबसाइट को हैक करते हैं तो वो बताते हैं कि हमने आपकी वेबसाइट को हैक कर दिया है, इसमें ये कमी थी, इस वजह से हमने हैक कर दिया और इस वजह से हम हैक कर पाए। वो कमी जब वो विभाग को या जो भी वो एजेंसी है उसको बताते हैं तो ज्यादातर हैकर्स को पैसे दिए जाते हैं, नौकरी का ऑफर दिया जाता है, यानी कि वो बताते हैं कि हम कितने कैपेबल हैं कि हम वीडियो जो है आपकी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। तो कुछ हैकर ऐसे भी होते हैं, लेकिन इन सबको हम किनारे रखते हैं। हम उत्तराखंड की जब बात करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने दिनों से वेबसाइट जो है वो हैक हो रखी थी, इतने दिनों से साइबर अटैक हो रखा था, वेबसाइट को अभी तक रिकवरी जो है वो ठीक से नहीं हो पा रही है। और छोटा सा उदाहरण, जो आज की दुनिया में अगर बात करें या फिर उत्तराखंड की ही बात करें तो 99% काम इस समय मुझे लगता है कि वो फाइलों के बजाय वेबसाइट से होता है। आप लाइसेंस बनवाने जाइए, वेबसाइट में बनता है। आपको अगर राशन कार्ड बनवाना है तो वो अब वेबसाइट में बनता है। अगर आपको अपना जो है कोई भी काम, सरकारी कोई भी काम हो तो वो सारे के सारे इस समय वेबसाइट के जरिए होते हैं। सरकारी विभाग की वेबसाइट होती है, इतने दिन से बंद पड़ी हुई है। मान लीजिए पर्यटन का एक वेबसाइट है, दिल्ली से मेरा एक फ्रेंड आ रहा है और वो पर्यटन की वेबसाइट अभी तक बंद पड़ी हुई है। पर्यटन की वेबसाइट अगर अभी तक बंद पड़ी हुई है और दिल्ली से जो मेरा फ्रेंड आ रहा है वो चाहता है कि वो चारधाम यात्रा करे, और चारधाम यात्रा के लिए वो उत्तराखंड की वेबसाइटों को खखाल रहा है, सरकारी वेबसाइटों को, और कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उसके जैसे अगर 100 लोग होंगे और 100 लोगों जो हैं, अगर उन 100 लोगों को वो लोग अगर 10,000 भी खर्च करना चाहते हैं उत्तराखंड में आके, तो आप अंदाजा लगाइए कि वो 100 लोग कितना खर्च करने वाले थे। तो इतना नुकसान उत्तराखंड को हो चुका है। एक आंकड़ा है, आपको बताएंगे। आज वित्त मंत्री जो हैं उन्होंने भी बताया कि जो है उत्तराखंड के कोषागार को प्रतिदिन जो है औसतन 180 से 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये वित्त मंत्री ने बताया है कि 180 से 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है सिर्फ इस वजह से। और अभी तक 540 का, 3 दिनों में 540 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हो चुका है। आज का आंकड़ा उसको मिला लें और 180 करोड़ मत, अगर 100 करोड़ भी आप मिला ले तो आप सोचिए 640 करोड़ रुपए का नुकसान
उत्तराखंड को इन दिनों में हो चुका है। ये छोटा नुकसान नहीं है। आप सोचिए, इतना पैसा उत्तराखंड को मिलना था और भी पैसा जो है इससे मिल सकता है, तो कितना नुकसान उत्तराखंड को हो रहा है। अगर कहें तो जो उत्तराखंड सरकार है उसको अपने पास बहुत अच्छे आईटी एक्सपर्ट रखने पड़ेंगे। उत्तराखंड टूरिज्म में बहुत डिपेंड करता है। उत्तराखंड अब लगातार जो है अपने आप को आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक एक्सपर्ट तौर पर जो उन्हें आईटी के लोग रखने पड़ेंगे। हल्के लोगों को रखने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इस तरह का नुकसान एक भारी नुकसान है। और अभी जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो जरूर अभी भी कई सारी ऐसी वेबसाइट होंगी जो अभी तक ओपन नहीं हुई होंगी, जिनको आप क्लिक कर रहे होंगे तो वो शायद ओपन नहीं हो रही होंगी। इस तरह की वीडियो वेबसाइट अभी भी मौजूद होंगी। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 540 करोड़ का नुकसान तो सिर्फ 3 दिनों में हो गया है और अभी भी वेबसाइटें नहीं चल रही हैं, तो कितना नुकसान उत्तराखंड को हो रहा है। इसलिए इसको गंभीरता से उत्तराखंड सरकार को लेने की जरूरत है, क्योंकि आज दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 5G 6G हो सकता है कि भविष्य में आए, 5G आने ही वाला है, तो हैकर्स भी बढ़ेंगे। और अगर आप हैकर्स से अपने आप को सुरक्षित ही नहीं रख पा रहे हैं, तो एक मजबूत टीम, जिसको आप मजबूत कहते हैं, उसे रखने की क्या जरूरत है। और अगर आपके पास मजबूत टीम नहीं है तो आपको एक्सपर्ट तौर पर यंग लड़के, जिन्हें, क्योंकि आज पूरी दुनिया यंग लड़कों को ढूंढ रही है जो अपने आप में बहुत एक्सपर्ट है इन चीजों के, उनको आपको रखना होगा, ताकि भविष्य में इस तरह की चीजें आपके साथ ना हो। ये समझना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड को अभी तक हो चुका है। दोस्तों, अंत में मैं आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप YouTube में मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज मेरे को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो आपके पास जो एक बेल बटन होता है उसे जरूर दबा दें, ताकि मेरी वीडियो आप तक आती रहे। और अगर आप Facebook में मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज मुझे फॉलो जरूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लेकर आता रहूं।